हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, उम्मीद है आप सबके पेपर बहुत अच्छे हो रहे होंगे। तो उसी कड़ी में अब 6 अप्रैल 2022 को आप सबका इंग्लिश का पेपर आने वाला है। तो अभी तक तो आपके पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। उम्मीद है इंग्लिश का पेपर भी अच्छा जाएगा। तो मैंने भी कोशिश किया है आपको कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूं, ताकि आने वाले 6 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर आपका शानदार हो जाए। तो शानदार करने के लिए, आपका ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा होने के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है, जो कि मैं देने वाला हूं। और अगर आपने उस क्वेश्चन को पूरा देखा तो निश्चित तौर से इसी में से आएगा। एकदम सीक्रेट बात है दोस्तों, इसी में से आएगा। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, कहीं स्किप मत करना। एक एक क्वेश्चन का आंसर भी मैं बता रहा हूं, इसमें क्वेश्चन भी बता रहा हूं, आंसर भी बता रहा हूं, इसलिए पूरा वीडियो देखना दोस्तों। मैं हूं विजय राय और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आंसर इन अबाउट 60 वर्ड, जो कि 4 नंबर का आता है। तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा आज। तो चलो पहला देखते हैं। पहला है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। तो दोस्तों देखो, इधर आंसर आ गया होगा, तो आप इसको देख लेना। फिर गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। तो देखो दोस्तों, इधर आंसर आ गया है। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा आंसर आप देखते रहना और नोट कर लेना। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब राइट, यहां आंसर है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, देखो आंसर है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो, तो दोस्तों यहां आंसर है। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है, अब आंसर मेरा इधर आ जाएगा, आप देख लेना। हाउ डिड एब्राइट डिस्कवर एज अननोन इंसेक्ट हार्मोन, आंसर आपको दिख रहा होगा। हाउ डिड Mandela's hunger for freedom change his life, आंसर आप देख लेना। Why did Mrs. Loisel remain dissatisfied from her life? How did Siddharth Gautam get enlightenment? Why did he name the big trees as the Bodhi tree? आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। What are popular theories regarding the descent of the people of Kurg? आंसर आपके पास है। Why did Anne Frank maintain a diary? तो दोस्तों, इन सब के आंसर आपको मैंने दिखा भी दिए हैं। इसको आप रोक कर वीडियो को बढ़िया सा लिख लेना और याद कर लेना। इसी तरह मैं आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सबके आंसर बताऊंगा। वीडियो को रोक रोक के आप आंसर लिखते जाना और याद कर लेना। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको कि 25 वर्ड वाले कैसे आंसर आएंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, और आंसर भी मैं बताऊंगा। आप देखते रहना अपने स्क्रीन पर। तो लिखा हुआ है आंसर इन अबाउट 25 वर्ड। अब इतने तो आएंगे नहीं, आएंगे कुछ ही, लेकिन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और उसका आंसर भी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप देखते रहना। तो पहला है, व्हाई इज मिसेस पैम्पेरी वरीड अबाउट ट्रिकी, आंसर लिखा हुआ है। नंबर 2, व्हाट वर द रीजन फॉर मैटिल्डास अनहैप्पीनेस, आंसर लगा है। What was so strange about the furniture of Mrs. Hall, आंसर लगा है। 4 पर, नंबर 4 पर है, describe any 2 tourist places of Coorg, लगा है ना। 5, where were the monthly account of the baker recorded? Why did Wally want to ride on the bus? सारे आंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे। Why was he chosen by Hari Singh as his new victim?
तो सब आंसर आप देख रहे हैं। अब मैं इधर से पढ़ूंगा, आंसर इधर आप देख लेना। तो नंबर अगला है, व्हाट डिड रामलाल टू डू परसोड बिशंबर टू मैरी भोली। आंसर देख लिए। 9 पर है, हाउ डिड लैंचो फील व्हेन इट बिगन टू रेन। What according to Mandela is true freedom? What made Valley sad on her return journey? Who were the important people in Ibrahim's life and why? 13 है, why was Kisa Gomti sad? What did she do in her hour of grief? 14. From whom have the inhabitants of Kurd descended as per the legend? 15 है, what was the only way to save Tricky? और लास्ट है, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। दोस्तों सारे आंसर आपके सामने हैं, आप इसको बढ़िया से अपने कॉपी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो 60 वर्ड हो गया, 25 वर्ड हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं ट्रांसलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर। दोस्तों अब हम लोग ट्रांसलेट सीखेंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 5 नंबर का आएगा। मैं कुछ ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लेना। हिंदी भी मैं बताऊंगा और इंग्लिश भी स्क्रीन पे आपके आ जाएगी। तो मैं पढ़ रहा हूं, आप देखना ध्यान से। तो इसमें पहला आपका ट्रांसलेशन है, प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं, यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। दोस्तों सब यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से फटाफट उसको नोट कर सकते हैं। मैं अगला पढ़ने जा रहा हूं, नंबर 2। नंबर दूसरा ट्रांसलेशन यानी दूसरा आ सकता है, वो है, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। आपके सामने पूरा लिखा है, हिंदी भी लिखा है और इंग्लिश भी लिखा है। आप उसको फटाफट देख सकते हैं और फटाक से याद कर लेना। अगला हम आपको बताने चल रहे हैं, प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ गंगा और जमुना का संगम है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। दोस्तों आपके सामने यहाँ है, इसको भी आप बढ़िया से तैयार कर लेना, इसमें से कुछ भी आ सकता है। मैं आपको अगला बताता हूं। अगला है, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। वह परिश्रमी होता है। वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ये भी आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, फटाफट इसको आप ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने फटाफट सब आ गया होगा, आप इसको भी देख लेना। और कुछ और भी मैं बता रहा हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हमें केवल फल व ईंधन ही नहीं, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो दोस्तों ये भी आपके सामने यहाँ होगा। इसके अलावा भी 1-2 आपके सामने यहाँ आने वाला है। तो दोस्तों इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेना, आपका 5 नंबर तैयार हो जाएगा। इसके पहले मैंने 2-2 चीज बता दिया, 60 वर्ड, 25 वर्ड। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ लेटर्स और एप्लीकेशन कि
लेटर और एप्लीकेशन, हम लेटर भी बताएंगे, एप्लीकेशन दोनों में से एक आता है। तो हम दोनों आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, दोनों आप लोग रट लीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा, जो आए उसको लिख दीजिएगा। पहले हम बताते हैं आपको लेटर। तो जो लेटर हम पढ़ते हैं, इधर हम पढ़ते जाएंगे, उधर वो आता जाएगा। तो पहला लेटर है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। दूसरा है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 3000 rupees as you have to go on 5 days tour organized by your college. तीसरा है write a letter to your friend inviting him to attend sister's marriage. और आखिरी है write a letter to your father requesting him to purchase some books and dress for you. इन सब का आंसर आपने इधर देख लिया, मैंने जैसे जैसे पढ़ा वैसे वैसे आंसर आ गया, इसको देख लेना। और इसी के जैसा ये भी आता है, और करके आता है या तो लेटर या तो एप्लीकेशन। अब मैं एप्लीकेशन पढ़ने जा रहा हूं, इधर आंसर देखना। चलो देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए। दूसरा राइट an application to your principal requesting him to grant you full concession in fee. और तीसरा है write an application to the principal requesting him to make a regular arrangement your evening games. और चौथा है write an application to the principal रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। तो दोस्तों इतना मैंने आपको दिया, बाकी तो आप समझते हैं ऐसे भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन अगर वो सब लिखाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैं इतना आपको दे दिया हूं, इससे आप अपना काम चलाइएगा। फिर मेरी पूरी कोशिश है कि जितना आएगा सब इसी में से आएगा, तो आपको इसी में से याद करना है और अपने पेपर को बढ़िया सा सेट करना है। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए जय साईं।